हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज है 18 अगस्त और हम लोग 18 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और देखिए अच्छा पूरा क्लास। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का सबसे पहला सवाल देखिए आपके सामने है। कहता है पैरा ओलंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर किस बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं? Which bank has signed MOU with Paralympic Committee? ऑप्शन आपके सामने है इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा इंडियन बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने 24 अगस्त से जापान के टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों के बैंकिंग भागीदारों में से एक के रूप में भारत की पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बैंक पीसीआई को अपने साल भर के सहयोग के माध्यम से पैरालंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता करेगा। यदि यहाँ पे पीसीआई का मतलब समझें तो भारत की पैरालंपिक समिति का शॉर्ट फॉर्म जो है वो पीसीआई है। साथ ही भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है तो इसका भी याद रख लीजिएगा। इसका अध्यक्ष है दीपा मलिक, पैरालंपिक समिति के। यदि यहाँ पर हम बात करें इंडियन बैंक के बारे में, जिसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ, तो इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वो चेन्नई है। और इसके सीईओ को हैं तो वो है पद्मजा चंदुरू। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। तो दो बातें याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है चेन्नई इंडियन बैंक का और इसकी स्थापना कब हुई थी 1907 में हुई थी। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका केरल। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल राज्य पुलिस साइबर डोम में राज्य पुलिस विभाग की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। साइबर डोम केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। यह केंद्र अनाधिकृत ड्रोन पर नज़र रखने और पुलिस बल के उपयोग के लिए ड्रोन के उत्पादन के लिए भी मदद करेगा। यदि यहाँ पे हम केरल की बात करें, केरल के मुख्यमंत्री कौन है तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है तो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इसकी कैपिटल कहाँ पे तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हो गया, वे किस देश के थे? रिसेंटली द लेजेंडरी फुटबॉलर गर्ड मुलर पास्ड अवे, विच कंट्री वाज ही फ्रॉम? चार ऑप्शन देखिए आपके सामने है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा जर्मनी। वेस्ट जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड और बायर्न म्यूनिख फुटबॉल के दिग्गज थे गर्ड मुलर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने वेस्ट जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया। 62 मैचों में 68 गोल किए और क्लब स्तर पर उन्होंने बायर्न म्यूनिख के लिए खेला, जिसके उन्होंने 427 बुंडेस लीग में खेलों में रिकॉर्ड 365 गोल किए। उनके इस कौशल के लिए उन्हें बॉम्बर डेर नेशन या बस डेर बॉम्बर उपनाम दिया गया। तो याद रखिएगा गर्ड मुलर जो है वो किस देश के थे? जर्मनी के थे। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, माई ई हार्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने है। सामाजिक न्याय मंत्रालय, HCL फाउंडेशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन। इसका सही आंसर जो है वो होगा HCL फाउंडेशन।
एचसीएल टेक्नोलॉजी की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी शाखा एचसीएल फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है। यह मंच कारीगरों और प्राथमिक उत्पाद को अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को सूचीबद्ध और प्रदर्शित करके अपना व्यवसाय संचालित करने में सक्षम करेगा, जिससे अनौपचारिक बिचौलियों और लंबी आपूर्ति श्रृंखलाओं को कम किया जा सकेगा। वर्तमान में 8 राज्यों के 600 से अधिक उत्पादों के साथ 30 से अधिक भागीदार पोर्टल पर सूचीबद्ध हैं। यदि यहाँ पे हम अदर ऑप्शन की बात करें, जैसे सामाजिक न्याय मंत्रालय, तो इसके द्वारा जो हाल ही में जो है एक तापस पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तापस पोर्टल का मतलब है ट्रेनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात की तो इसके द्वारा युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है, और साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा जो है गति, याद रखिएगा, गति पोर्टल लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों की घोषणा की है। मतलब 4 नए राज्य बनाए जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है 4: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर जो है वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। 4 नए जिले जो होंगे वो हैं मोहल्ला मानपुर, सारगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, मनेंद्रगढ़। ये याद रखिएगा, मोहल्ला मानपुर और सारगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेंद्रगढ़। इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक जिलों की जो कुल संख्या है वो 4 जिलों के साथ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेश बघेल हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके, और इसकी राजधानी जो है वो कहाँ पे है, कैपिटल, तो वो है बिलासपुर। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द चेस ग्रैंड मास्टर इन इंडिया 69th। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, इसे देखिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है: हर्षित राजा, विश्वनाथ आनंद, अर्जुन कल्याण, जी आकाश देश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षित राजा। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने बिल मास्टर्स ओपन 2021 में जीएम बनने की उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने डेनिस वैगनर के खिलाफ अपना अंतिम जीएम मानदंड प्राप्त करने के लिए एक राउंड के साथ अपना खेल ड्रॉ किया था। और ये इसके साथ ही भारत के जो हैं 69वें 69th जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यदि यहाँ पे अदर ऑप्शन की हम बात करें तो विश्वनाथ आनंद जो है ये प्रथम ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ये 9वां है, 9th। अर्जुन कल्याण की बात करें तो अर्जुन कल्याण जो है वो 68 ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। और जी आकाश देश की बात करें तो ये 66 ग्रैंड मास्टर थे भारत के। ये यहाँ पे 2 बातें और एक्स्ट्रा याद रखिए कि सबसे अधिक जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो भारत के किस राज्य के बने हैं। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। और सबसे कम उम्र के भारत के मतलब कौन ग्रैंड मास्टर बने थे, तो वो बने थे अभिमन्यु मिश्रा, मात्र 12 साल की एज में जो है ग्रैंड मास्टर बने थे। तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता अपने परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल कौन बना। विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन हॉस्पिटल टू हैव ए फायर स्टेशन इनसाइड इट्स प्रीमाइसेस। इसका ऑप्शन देखिए आपके सामने है 4: एम्स, IGIMS, JIPMR, लीलावती अस्पताल। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा एम्स। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम लोग शॉर्ट में एम्स कहते हैं, नई दिल्ली
किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए अस्पताल परिसर के अंदर एक फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। इसके लिए एम्स ने दिल्ली फायर सर्विसेज DFS के साथ गठजोड़ किया है, यानी उसके साथ संबंध किया है। IGMS जो है ये पटना में है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। JPMER की बात करें तो ये है पुडुचेरी में, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशनल रिसर्च। और लीलावती अस्पताल की बात करें ये तो मुंबई में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल जो है कहता है हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऑप्शन आपके सामने है, करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, देना बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करनाला सहकारी बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यदि यहाँ पर हम RBI की बात करें तो RBI की जो स्थापना है वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसके हेडक्वार्टर है मुंबई। साथ में आप याद रखिए कि इसके गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किसके द्वारा किया गया। द एडवाइजरी ग्रुप नेम्ड सागो वाज कंस्टिट्यूटेड बाय। ऑप्शन आपके सामने है, WHO, WTO, सार्क, ADB। इसका सही आंसर अगर पूछा क्या होगा वो होगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नोबेल रोग जनकों की उत्पत्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार या सागो नामक एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है। सागो का कार्य व्यवस्थित रूप से महामारी क्षमता के साथ भविष्य के उभरते रोग जनकों के उद्भव का अध्ययन करना होगा और इस संबंध में विकास को सलाह देना होगा। यदि यहाँ पर हम WHO की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है टेड्रोस अधानोम। इसके जो मुख्यालय हैं वो हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में, 7 अप्रैल 1948। आइए आज के आखिरी सवाल लेते हैं। आखिरी सवाल कहता है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। हु रिलीज्ड द बुक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, M वेंकैया नायडू। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में संसदीय प्रमुख के रूप में PM मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन उनकी याद दिलाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और इसके साथ ही आज से करंट अफेयर्स का ये क्लास खत्म होता है। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कृष्णा ट्यूटोरियल नाम से मिलेगा आपको वहाँ पे चैनल, और वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।